और कृषि से जुड़ी कई मांगों पर किसानों का आंदोलन खत्म होते ही करीब एक साल बाद गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिर से गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। हालांकि अभी उस संख्या में गाड़ियां नहीं चल रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हाईवे की सफाई भी की जा रही है और वहीं अन्य समस्याओं पर भी काम किया जा रहा है। गुरुवार सुबह हाईवे पर गाड़ियां दौड़ने के सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या हाईवे पर बढ़ गई है। और इसके अलावा हाईवे से निकलते ही टोल प्लाजा जो एक साल से बंद था वो भी फिर से शुरू हो गया और हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की पर्चियां भी कटने लगी। और जानकारी के अनुसार गाजियाबाद प्रशासन कोशिश कर रहा है कि आज शाम तक एक बार फिर पूर्ण रूप से हाईवे को खोल दिया जाए ताकि लोग सामान्य रूप से आवाजाही कर सके। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 24 और 9 पर किसान बीते एक साल से बैठे हुए थे जो अब जा चुके हैं। और इसके बाद नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली दफ्तर जाने वाले लोगों को अब लंबे जाम से नहीं जूझना पड़ेगा और अब एक बार फिर लोग आराम से दिल्ली जा सकेंगे। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका और इस मौके पर राजधानी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब रेल यात्रियों को एक आध्यात्मिक यात्रा के जरिए काशी की समृद्धि विरासत के परिचित कराएगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव श्रेणी के डिब्बों की भीतरी दीवारों पर भगवान शिव और आदिशक्ति की पेंटिंग लगाई गई है। और इन पेंटिंग की एक विशेषता ये भी है कि इन्हें जम्मू के फुट एंड माउथ कलेक्टर कलाकारों द्वारा तैयार किया गया। और वाराणसी से नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन देश की राजधानी को पारंपरिक संस्कृति, मिथक और किंवदंती द्वारा गौरवंती प्राचीन जीवन शहर वाराणसी से जोड़ती है। और वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को समय की पाबंदी के बेहतर रिकॉर्ड और ऑनबोर्ड सुविधाओं और आराम के मामले में बेजोड़ सेवाएं प्रदान कर रहा है। और यह ट्रेन एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 180 डिग्री के रोटेटिंग मैकेनिज्म के साथ मॉड्यूल सीट डिफ्यूजेज, एलईडी लाइटिंग, स्वचालित प्रवेश निकास द्वार और एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए पूर्ण सील्ड, चौड़े, सुरक्षित और धूलमुक्त रास्ते, मॉड्यूल बायो वैक्यूम शौचालय, मिनी पेंट्री, इमरजेंसी टोक, बैंक यूनिटी और प्रत्येक कोच में सेंसर आधारित इंटरकनेक्टिविटी दरवाजों से लैस है। यूपी के चंदौली जिले के बबूरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और इन 4 युवकों में से 3 सगे भाई थे। और वहीं गांव के पास बुधवार की देर रात सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और डूबने से कार में सवार मिर्जापुर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और सड़क हादसे में मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि घटना बबूरी थाना क्षेत्र के बुड़कुआड़ा गांव की बताई जा रही है। और जानकारी के अनुसार इंद्रदेव के 3 बेटे अपने साथी के साथ भाभी को छोड़ने के लिए कार से गए थे और भाभी को उनके मायके छोड़कर सभी रात को कार से वापस लौट रहे थे। और इस बीच गांव के पास कार असंतुलित होकर नहर में गिर गई और पानी में डूबने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं बबूरी थाने की पुलिस बुधवार को रात्रि गश्त पर निकली थी और गांव के पास उन्हें सड़क किनारे नहर में एक कार डूबी हुई दिखाई दी और पुलिसकर्मियों ने जल्दी से और तत्परता दिखाते हुए किसी तरह कार का शीशा और गेट तोड़कर युवकों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।